कंगना ने बीते 10 सालों में केवल एक सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी है। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई धाकड़ ने तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाए थे। वैसे फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कंगना अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी एक फिल्म की फीस 15 से 17 करोड़ रुपए तक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 37 साल की अब हो चुकी हैं। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो बॉलीवुड में नहीं थी तो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अब कंगना को बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है और इस छवि से उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी कंगना रनौत की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत के जीवन की कहानी को। दोस्तों, कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पास स्थित सूरजपुर भांवला में हुआ था। कंगना के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं और मां स्कूल टीचर थीं। पिता सख्त थे और वो बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में कराया। कंगना को मेडिकल की पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में मॉडलिंग करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल ही जाना छोड़ दिया। पिता अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बेटी की पिटाई की, लेकिन कंगना थी पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। दोस्तों, 15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में काफी मेहनत के बाद एक्टिंग करने को मिली। 5 से 6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड़ ने कंगना को मौका दिया। बैक स्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार एंकर बनने का मौका मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। जब पिता को इस बात की खबर लगी तो कंगना से बेहद नाराज हो गए और उनसे सालों तक बात नहीं की। मुंबई आकर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कंगना के करियर में डाउनफॉल देखने को मिला है। 10 सालों में उनकी सिर्फ एक फिल्म तनु बैट्स मनु रिटर्न्स ही सुपरहिट हुई है। इससे पहले 2014 में आई क्वीन हिट साबित हुई थी। 2019 में आई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवरेज साबित हुई थी। मणिकर्णिका के बाद पिछले 5 साल में कंगना की 5 फिल्में रिलीज हुई और सभी फ्लॉप रहीं। कंगना की अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो इससे फिल्म इमरजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी लेकिन ये टल गई। अब इसे 14 जून 2024 को रिलीज किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड फिल्म है जिसमें वो आर माधवन के साथ नजर आएंगी। 2021 में कंगना के फिल्म सीता द इनकॉर्नेशन में काम करने की खबर थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंगना के पास अभी इमरजेंसी के अलावा 2 ही फिल्में हैं। वैसे कंगना के करियर में डाउनफॉल की एक वजह उनकी विवादित छवि है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में काम करने से कतराते। यही वजह है कि कंगना ने 2020 में खुद का प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म से खोल लिया है। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म टीकू बैट से शेरू बनाई थी। कंगना ने नवंबर 2021 में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि भारत को आज़ादी भीख में मिली है। इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। कंगना पर क्रांतिकारियों का अपमान करने और संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे थे। कई लोगों ने तो कंगना को देशद्रोही का टैग भी दे दिया था। दोस्तों, 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर कंगना ने कहा था कि यह भयानक है। इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की जरूरत है। वो यानी ममता बनर्जी एक दानव की तरह हैं जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। कंगना का यह बयान सामने के आने बाद मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कोलकाता में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच देने की शिकायत दर्ज कराई थी। दोस्तों, 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस बात पर भड़कते हुए कंगना ने उस समय महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज भी हुआ था। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जावेद ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी। बयान सामने के बाद जावेद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।
दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी थी। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, साइड लाइन किया जा रहा था और मूवी माफिया से उनकी जान को खतरा था। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड के सभी स्टार्स को ड्रग्स टेस्ट कराने की बात कही थी। दोस्तों, किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने कंगना के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया था। कंगना ने जनवरी 2018 में मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा बनाने का ऐलान किया था। उसे लेकर ही आशीष ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2016 में कंगना ने खुलासा किया था कि वह ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं ऋतिक ने इन दावों को झूठा बताते हुए कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया था। इसके बाद कंगना ने उन पर काउंटर केस किया था। दोस्तों, शुरुआत में कंगना को काफी रिजेक्शन झेलने पड़े थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती सफर पर कहा था कि जब मैंने करियर शुरू किया था तब मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता था। इंडस्ट्री के लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे मुझे आवाज उठाने का हक नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे। कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। कुछ साल पहले कंगना ने अनुपम खेर के चैट शो कुछ भी हो सकता में फिल्म मिलने का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा था कि मुंबई में 1 महीने का वक्त स्ट्रगल के लिए काफ़ी होगा और मैं फिल्मों के लिए ऑडिशन दे दूंगी जिससे मेरे लिए कुछ रास्ते खुलेंगे। मैं एक बार 10 से 15 लड़कियों के साथ एक शूट का इंतजार कर रही थी, तभी मेरी मुलाकात एक एजेंट से हुई जो मुझे महेश भट्ट के ऑफिस ले गया। मैं मोहित सूरी से मिली और अनुराग बसु ने मेरी तस्वीरें देखी। इसके बाद मैंने गैंगस्टर के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की बहुत यंग है, शायद 17 से 18 साल की है। हमें एक मैच्योर लेडी की जरूरत है जिसकी उम्र 28 से 29 साल की होनी चाहिए। इसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने फिल्म के लिए साइनी आहूजा और चित्रांगदा सिंह को साइन कर लिया है। अचानक 2 महीने के बाद अनुराग बसु ने मुझे कॉल किया और कहा कि हमें एक आउटडोर शूट के लिए तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि हम चित्रांगदा से संपर्क नहीं कर पा रहे। हम तुम्हारा मेकअप ऐसे करेंगे जिससे तुम थोड़ी मैच्योर लगो। अब केवल तुम ही हमारी फिल्म कर सकती हो। और इस तरह मुझे गैंगस्टर मिली। फिल्म में कंगना ने एक बार गर्ल की भूमिका अदा की थी जो 2 लड़कों के प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद कंगना ने बोलमे, फैशन, लाइफ इन ए मेट्रो, तनु वेड्स मनु, क्रश 3 जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन क्वीन ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। कंगना की पिछली फिल्में भले ही पिट गई हों, लेकिन वो अब भी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए उन्हें 21 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। बाकी फिल्मों के लिए उनकी फीस 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच होती है। एक ब्रांड एडोर्समेंट के लिए कंगना की फीस करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच रहती है। दोस्तों, बॉलीवुड में 22 सिक्योरिटी ग्रेड की सुरक्षा पाने वाली कंगना इकलौती एक्ट्रेस हैं। कंगना को सीआरपीएफ की 22 श्रेणी की सुरक्षा है जिसमें 2 लेयर्स में 12 सुरक्षा कर्मी उनकी हिफाजत में 24 घंटे लगे रहते हैं। इनमें 2 पीएसओ यानी निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं जो कंगना को सुरक्षा देते हैं। कंगना के साथ हर वक्त सुरक्षा गार्डों की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। इन सभी जवानों के पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में हर महीने 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाल ही में कंगना जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के अयोध्या गई थी तो उनका नाम ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी के साथ जोड़ दिया गया था। दोनों की तस्वीरें भी वायरल हुई थी जिस पर कंगना ने कहा था कि निशांत शादीशुदा हैं और मैं उनके साथ मेरा नाम लिंक करके बेकार अफवाहें न फैलाएं। कंगना ने यह भी कहा था कि वो किसी और को डेट कर रही हैं और सही समय आने पर उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगी। दोस्तों, कंगना इस समय लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं क्योंकि कंगना को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।